गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। मनोविज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है। प्रथम अध्याय को मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से करा दिया तथा सभी प्रश्नों में MVVI और VVI को भी चिन्हित आपको कर दिया। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आज हम लोग मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम दूसरे अध्याय को शीर्षक को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में जितने भी आपके पॉइंट हैं सभी पॉइंटों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन निकाल करके नहीं बैठे हैं तो आप अवश्य रूप से कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और अपने कॉपी में दूसरे अध्याय का शीर्षक लिखिए। ठीक है, दो मतलब दूसरा अध्याय। ठीक है, संस्कृति एवं बुद्धि, फिर कोमा सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, फिर कोमा सर्जनात्मकता, सर्जनात्मकता एवं अभिक्षमता एवं अभिक्षमता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह आपका शीर्षक हो गया दूसरे अध्याय का, मनोविज्ञान का। यह आपका शीर्षक है। इस शीर्षक को अपने कॉपी में आप सभी को लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका दूसरा अध्याय है मनोविज्ञान का, वह आपको SBPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार है। ठीक है, बुक कौन सा बुक प्यारे बच्चों? SBPD पब्लिकेशन, SBPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार यह हमारा दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक संस्कृति एवं बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, सर्जनात्मकता एवं अभिक्षमता यह आपका है। ठीक है, यदि मैं NCERT की बात करूं, NCERT, तो NCERT में कुल मिलाकर के आपको 9 अध्याय दिया गया है मनोविज्ञान में। कितने अध्याय? 9 अध्याय। जबकि SBPD जो पब्लिकेशन बुक है यह इसमें 21 अध्याय दिया गया। कितने अध्याय? 21 अध्याय। अब SBPD पब्लिकेशन क्या किया है कि NCERT के एक अध्याय को तोड़ करके 2 अध्याय कर दिया, यानी कि हर अध्याय को किसी को 2 अध्याय में विभक्त किया, किसी को 3 अध्याय में विभक्त किया। इसी प्रकार 2-3 के करके ये कुल मिला करके 21 अध्याय किया है और आपको 21 अध्याय SBPD बुक के अनुसार पढ़ना है। तो ये जो हमारा दूसरा अध्याय है SBPD बुक के अनुसार, एक्चुअली में यह जो पार्ट है वो NCERT का पहला अध्याय का ही पार्ट है। किस अध्याय का? तो पहला अध्याय के ही पार्ट का। यदि आपको इतना कुछ समझ में नहीं आए तो साथ में से इसको मिटा दीजिए और सीधे लिखिए दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय को समझना है। ठीक है, चलिए दूसरा अध्याय। ठीक है, ये दूसरा अध्याय काफी छोटा अध्याय, एकदम बहुत छोटा अध्याय है। इन दूसरे अध्याय में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है संस्कृति, सांवेगिक बुद्धि, सृजनात्मकता, विक्षमता।
इस 4 पॉइंट को पढ़िएगा, आपका ये अध्याय ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस अध्याय को मैं आज ही समझा करके समाप्त कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम इस अध्याय में हमें यदि समझना है तो प्यारे बच्चों सबसे पहला बारी बारी से हम लोग समझेंगे। पहले संस्कृति को समझेंगे। किसको समझेंगे? संस्कृति को। ठीक है, संस्कृति। ठीक है, और सभी का जो टू द पॉइंट जो मेन लाइन है, वो मेन लाइन भी मैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा भूगोल की तरह, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड पर एक एक अच्छे से लाइन लिख दिया करिए, ताकि जब मैं फेयर कॉपी बनाऊं तो थोड़ा बहुत उसमें लिख सकूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे संस्कृति को देखेंगे। ठीक है, संस्कृति एवं बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है, तो बुद्धि को तो हम पिछले अध्याय में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने पढ़ाया था। मैंने बताया था कि बुद्धि हम किसे कहते हैं, बुद्धि का क्या अर्थ है, तथा बुद्धि के परिभाषा को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। मैंने कहा था कि दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि का अर्थ विचार से लगाया गया, चिंतन करने से लगाया गया। हम बुद्धि के ही कारण अपने पर्यावरण को समझ पाते हैं। यदि मैं जिस पर्यावरण में रह रहा हूँ, यदि मेरे चारों तरफ को यदि समान है, तो उस चीज़ को यदि मैं समझ पाता हूँ तो वो बखूबी बुद्धि के ही कारण मैं आपको समझ पाता हूँ। ठीक है, अब इस बुद्धि में ये संस्कृति का क्या रोल है? तो बुद्धि का काम होता है यह, यानी बुद्धि का काम होता है जैसे पर्यावरण में खुद को उसके अनुकूल ढाल लेना, चिंतन करना, इस प्रकार से है। अब देखिए कि जिस समाज में हमारा जन्म होता है, यानी जिस भी समाज में मेरा जन्म होता है, उसी समाज में मेरा क्या होता है? मेरा विकास होता है। विकास होता है कि नहीं होता? मेरा विकास होता है। तो जो भी विकास होता है तो उस समाज के संस्कृति के आधार पर ही होता है। ठीक है, जिस समाज में मेरा जन्म होगा उसी समाज के संस्कृति के आधार पर ही हमारा विकास होता है। तो बुद्धि का काम होता है उस समाज के संस्कृति को समझना। ठीक है, बुद्धि का काम क्या हो गया? उस समाज के संस्कृति को समझना। ठीक है, समाज में एक आपको क्या होता है? एक आपको मार्ग होता है, एक रास्ता बतलाता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। जैसे सच के रास्ते पे, विश्वास, ये सभी क्या है? संस्कृति है। रीति रिवाज, पर्व हो गए, त्योहार होंगे, आपका जन्म हुआ होगा, जिस भी समाज में जन्म हुआ होगा उसमें देखिएगा तो रीति रिवाज देखने को मिलेगा, पर्व देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो ये जितना भी संस्कृति है ये बना बनाया आता है। इन्हें हम नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं रीति रिवाज को, हम बनाते हैं नहीं बनाते हैं। ठीक है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा बना बनाया हमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत इनमें हम लोग परिवर्तन, चेंजिंग ला देते हैं, समय के साथ साथ थोड़ा बहुत हम इसमें परिवर्तन ला देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक समाज में संस्कृति के आधार पर ही अपना खुद का क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसी संस्कृति के कारण विकास करते हैं और हम लोग विकसित होते हैं। ठीक है, तो संस्कृति को आप लोग काफ़ी अच्छे शब्द में, एक लाइन में हम आपको, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इस चीज़ को आप लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर में मैं आपको लिख देता हूँ। संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें
व्यक्ति रहता है, ठीक है। विकसित होता है, कॉमा दीजिएगा, विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझता है, ठीक है, और अपने आस पास के जगत को समझता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो संस्कृति, देखिए संस्कृति के बारे में कहा जाता है, संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, जैसे रीति रिवाज हो गया, ठीक है, परंपरा हो गया, विश्वास हो गया, ये सभी क्या क्या है, सामाजिक संदर्भ है। तो संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है और इसी चीज के बीच व्यक्ति रहता है कि नहीं, और रहने के साथ साथ वह व्यक्ति विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझता है। वो क्या करता है, अपने आसपास के जगत को समझता है और संस्कृति के ही आधार पर वह आपको जीता है और मरता भी है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मरने के बाद भी इसी संस्कृति के आधार पर उनका दाह संस्कार होता है, शादी भी इसी संस्कृति के आधार पर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आपको होता है, ठीक है। तो इसी संस्कृति को समझने में बुद्धि काम आता है। कौन काम आता है, बुद्धि। यदि हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगा तो इस चीज को क्या हम समझ पाएंगे, क्या हम समाज में, समाज का जो संस्कृति है उसे समझ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संस्कृति और संबंध, संस्कृति और बुद्धि में काफ़ी ज़्यादा संबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सांवेगिक बुद्धि, ठीक है। अब देखिए सांवेगिक बुद्धि सबका मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ। संस्कृति का हो गया कल्चर, आप लोग पता ही होगा। सांवेगिक का मतलब होता है इमोशनल, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, इमोशनल, जो इमोशन से जुड़ा होगा, फीलिंग से जुड़ा होगा, फीलिंग, भाव, ठीक है। हिंदी में वर्ड समझ नहीं पाइएगा, अंग्रेजी कहेंगे काफ़ी अच्छे से समझ जाइएगा। सांवेगिक मतलब इमोशन। कोई कहता है ना कि इमोशन अत्याचार कर दिया, मैं भाव में बह गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा सांवेगिक बुद्धि का ही काम है कि आप भाव में बह जाते हैं, इमोशन के कारण वह काम कर देते हैं जो आप काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि, ये जो सांवेगिक बुद्धि जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपको भावात्मक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष। सांवेगिक को अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल, ठीक है। इमोशनल मतलब सांवेगिक, बुद्धि इंटेलिजेंस पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए सांवेगिक बुद्धि एक प्रकार का भावात्मक पक्ष है। कैसा पक्ष है, भावात्मक, यानी भावना से आपको भरा होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मान के चलिए ये लड़का है, ये कौन है, ये लड़का है, ये लड़का है आप, ठीक। ये लड़का पढ़ने में खूब तेज, बचपन में नर्सरी में आपने देखा बहुत तेज, ठीक है। मैट्रिक में बिहार टॉपर, इंटरों में बिहार टॉपर, आपने कहा ये तो पढ़ने में है बहुत तेज, लेकिन ये बेचारा 12th टॉपर होने के बावजूद भी आज असफल है। आज क्या है, असफल, ठीक है। तो इस लड़का,
का प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी आज यदि यह लड़का असफल है तो असफल क्यों है, इनका कारण हम खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? खोजेंगे। तो इस पर ये लड़का कहता है कि देखो, मेरी प्रतिभा में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मेरे घर में समस्या है। मेरे घर में क्या है? समस्या है। समस्या कोई भी हो सकता है, पिताजी की मृत्यु, धन की कमी, गरीबी, जिस कारण ये लड़का अपने घर के समस्या को देखते हुए, ये लड़का क्या किया? अपने घर के समस्या को देखते हुए, उस समस्या को समझते हुए, अब उस समस्या को कैसे समझेंगे? हृदय से, भाव से। मैं अपनी माँ के दर्द को समझूंगा कि मेरी माँ गरीब है। तभी ये लड़का देखा कि मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, घर में रुपये नहीं हैं, इसलिए यह लड़का क्या करता? अपने घर की समस्या को समझते हुए यह पढ़ाई छोड़ करके यह मजदूरी करना प्रारंभ कर देता है, जिस कारण ये लड़का क्या हो गया? ये लड़का आपको असफल है ना, हो गया। ठीक है। तो ये जो लड़का मजदूरी किया, किस बुद्धि के कारण? अब ये लड़का के पास तो दो बुद्धि आ रहा था। एक बुद्धि कह रहा था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, घर की समस्या को ना देखो, पढ़ाई करो, घर की समस्या को ना देखो। एक बुद्धि कर रहा था। ठीक। अब जो दूसरा बुद्धि, जो माँ का दर्द को समझने का काम कर रहा था, पिताजी एक्सपायर हो गए, घर में दाना नहीं, एक बुद्धि कह रहा है कि देखो देखो माँ गरीब है, खाना वाना नहीं है। तो इसके लिए यह क्या किया? यह काम करने, मजदूरी करने के लिए चला गया। तो किस बुद्धि के कारण? वह हो जाता है सांवेगिक बुद्धि के कारण। क्या हो जाता है? सांवेगिक बुद्धि के कारण। तो सांवेगिक बुद्धि क्या करता है? अपने भाव को पहचानता है, दूसरे भाव को समझता है। जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, आस पड़ोस, कोई भी, उनके फीलिंग को समझ करके जब हम कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो वे सभी के सभी संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूं। एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, काफी ये अच्छा पॉइंट है। यह बुद्धि का भावात्मक पक्ष होता है। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आते हैं। यह बुद्धि का भावात्मक पक्ष है। ठीक है। उसके बाद इसका काम होता है, क्या काम होता है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, भावनाओं को पहचानने की क्षमता, कॉमा, अलग भावनाओं के बीच, अलग भावनाओं के बीच भेदभाव और उन्हें उचित रूप से लेबल करना, यानी कि बराबर करना, लेबल करना के उपयोग को, यानी इसी के उपयोग को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं।
संवेगात्मक सामवेगिक दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सामवेगिक बुद्धि कहती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखें, क्या देखें हम लोग इसमें, बस क्या देखते हैं, भावात्मक पक्ष को देखते हैं, यानी जो भावना से भरा होता है, इसलिए तो इसे हम भावात्मक पक्ष कहते हैं, यानी भावना से भरा हुआ, ठीक है। यानी सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत हम लोग अपनी जो भावना है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, यानी क्षमता किसका, यदि मेरा है तो मेरे अंदर वो बुद्धि है, सामवेगिक बुद्धि है, तभी तो हम अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानने की मेरे पास क्षमता है, ठीक है। अलग भावनाओं के बीच, यानी कोई सा भी अलग भावनाओं के बीच जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव और उन्हें उचित रूप से लेवल करना, यानी बराबर कर देना, यानी किसी के साथ गलत ना हो, लेवल करने के उपयोग को सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, सामवेगिक बुद्धि, यानी इसी बुद्धि के कारण हम ये सब काम कर पाते हैं, ठीक है। इसको समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं। आपसे यदि पूछा जाएगा, एग्जाम्पल में रहेगा सामवेगिक बुद्धि है, कौन पक्ष है, ऑप्शन में भावात्मक पक्ष होगा, तो टिक मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सृजनात्मकता, ठीक है। आम भाषा में कहिए तो नई नई चीज़ों का खोज करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता प्यारे बच्चों एक नवीन सिद्धांत है, यानी कि नया नया सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत नई नई चीज़ों का खोज किया जाता है। क्या किया जाता है, नई नई चीज़ों का खोज करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। बस इतना समझ लीजिए, आपको काफ़ी है, ठीक है। चलिए 1 मिनट टाइम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है सृजनात्मकता, ठीक है। तो मैंने कहा नई नई चीज़ों का खोज करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। तो लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। एक लाइन में यह आप लिखिएगा, काफ़ी अच्छी पॉइंट है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता, अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। निर्माण करने की योग्यता, ठीक है। निर्माण करने की योग्यता को ही हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। इसके अंतर्गत नई नई चीज़ों का खोज किया जाता है, ठीक है। यह एक नवीन सिद्धांत के पर आधारित है, ठीक है। बस यही है, अर्थात नई नई चीज़ों की रचना तथा किसी नवीन एवं मौलिक चीज़ों का उत्पादन करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। सृजनात्मकता हम किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, नई नई चीज़ों का खोज करना ही सृजनात्मकता कहलाता है, या सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता। इसलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे अभिक्षमता। किसको देखेंगे, अभिक्षमता को। आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह आपको अभिक्षमता ही लेना हो जाता है, ठीक है। देखिए जितने भी मानव होते हैं सभी मानव में आपको क्षमता होता है। तो जब मानव में विशिष्ट क्षमता चले आ जाए, यानी एक विशेष क्षमता चलाए, तो विशेष क्षमता को ही हम लोग अभिक्षमता बोलते हैं। जैसे देखिएगा गाना तो सब गाता है, मैं भी गाता हूँ, आप भी गाते हैं, सबको ही गाता है क्या, लेकिन सभी का गाया हुआ लोग सुनता है, नहीं सुनता है। जो अच्छा गाता है लोग उन्हीं को सुनता है, जो अच्छा गाता है वह गायक कहलाता है। क्या कहलाता है, गायक। इसी प्रकार क्रिकेट तो सब खेलता है, लेकिन सब खेलता है तो क्या खेलना अभिक्षमता है, नहीं। जिसमें विशिष्ट योग्यता होगा, जैसे विशिष्ट योग्यता में जो सबसे अच्छा खेलता है, जैसे विराट कोहली, तो विराट कोहली के अंतर्गत क्या एक प्रकार का भी क्षमता है, क्या चीज़ का, तो क्रिकेट खेलने का। जो अच्छा गाता है जैसे सोनू निगम बहुत अच्छा गाता है, तो एक प्रकार का भी क्षमता है, ठीक है। तो अभिक्षमता का मतलब होता है एक विशिष्ट योग्यता, ठीक है। तो अभिक्षमता
ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, डैश दे करके लिखिएगा। अभिक्षमता मानव क्षमता का प्रमुख अंश है। ज़्यादा कुछ है नहीं, अभिक्षमता मानव क्षमता का प्रमुख अंश है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। बस हो गया, ठीक है। यदि लिखने का मन है तो लिख न लीजिए, ठीक है। अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की क्षमता को ही हम लोग अभिक्षमता बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई बहुत अच्छा, कोई और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कोई दौड़ता है, कोई बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, जैसे पीटी जिंटा काफ़ी ज़्यादा दौड़ती थी स्पीड में, तो उसमें भी एक प्रकार का क्या है, तो अभिक्षमता है। यदि फिर भी मैं लिख देता हूँ, जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं, ठीक है। अभिक्षमता मानव क्षमता का प्रमुख अंश है। प्रमुख अंश है किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो दूसरा अध्याय है, यह दूसरा अध्याय आपको समाप्त हो जाता है। काफ़ी छोटा सा दूसरा अध्याय है, क्योंकि यह NCERT का प्रथम अध्याय का ही एक पार्ट है, इसलिए दूसरा अध्याय आपको छोटा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्लास में दूसरे अध्याय का मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर करा दूंगा। लघु, दीर्घ, वस्तुनिष्ठ तीनों एक ही साथ में आपको करा दूंगा। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। पेड कोर्स के लिए पूरे साल का 5 विषय का मात्र आपको 1500 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। पेड कोर्स के लिए 1500 रुपये लग जाएंगे, पूरे साल भर का फ़ी है। 5 विषय का फ़ी है आपका, जो 5 विषय है 5 विषय का फ़ी है, जिसमें सभी विषय लाइव क्लास आपको दिए जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में MBBI VBI आपको रहेगा, ठीक है। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे, अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का 1500 रुपये फ़ी है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 1500 भेजना है। भेज करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिएगा या उस टाइम कॉल करिएगा, मैं आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।